जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। भारत माता की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारा वीडियो बनाने का मकसद है कि ऐसी ऐसी घटनाएं देश में आ रही हैं जिन देखकर हृदय बहुत दुखी होता है। अभी ताज़ा खबर आप देख रहे हैं कि जैसे हमास ने इजराइल पे इतना कायराना हमला किया है, इतने बुरी तरीके से हमला किया है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा है, औरतों के साथ बलात्कार किया है। मैं देख रहा था एक 6 साल का 5 साल का मासूम छोटा सा बच्चा जो कि लेटा हुआ है, झूल रहा है पालने में, उस पर भी इतनी गोलियां चलाई हैं। ये कितना दर्दनाक इन्होंने हमला किया है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना ही कम है। ये बड़े अफसोस की बात है कि इस तरीके के केसेस देखने को मिलते हैं और ये इतना दर्द भरा हादसा, ये दर्द भरी घटना, ये सब सोची साजी रणनीति के तहत हुआ है। हालांकि इजराइल ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, बहुत सख्त, बहुत मजबूती के साथ इजराइल इन जिहादियों को, ये जिहादी मानसिकता को उखाड़ने का कार्य कर रहा है। लेकिन दुख की बात कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने ये कहा कि हम संकट की इस घड़ी में हर तरह से आतंकवाद का विरोध करते हैं और इजराइल के साथ खड़े हैं, इतना कहने के बाद भी देश के कुछ जिहादी तत्व, कट्टरपंथी तत्व फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। ये कितने दुख की बात है कि जब देश के राजा ने, देश के प्रधानमंत्री ने जिस चीज का समर्थन किया हो और उसी देश की जनता उनके नियम का उल्लंघन करते हुए उसका विरोध करे, तो ये बहुत दुख की बात है। क्या आपको नहीं लगता है अगर कल को पाकिस्तान, ऐसे तो बेकारी है, लेकिन अगर बाय द वे पाकिस्तान ने किसी मुस्लिम देश के साथ मिलकर अगर हमारे देश पे इस तरीके का हमला कर दिया, तो आपको लगता है क्या कि ऐसे कट्टरपंथी जो भारत का खाते हैं और विदेशी आतंकवाद के गुण गाते हैं, ये आपके साथ खड़े होंगे उस स्थिति में? ये बहुत गहराई से सोचने का विषय है दोस्तों। अगर ऐसा हमला भारत पर हुआ तो भारत की क्या तैयारी है? ऐसी स्थिति में भारत उनका कैसे मुकाबला करेगा? भारत के अंदर पनप रहे ऐसे कट्टरपंथियों पर मोदी सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो देश विरोध में वो बात करता है उसका जगह पे ही काम खलास कर देना चाहिए, क्योंकि देश के साथ गद्दारी, इससे बड़ा और क्या पाप हो सकता है। ये चीजें हमारी सरकार को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी
सदैव आतंकवाद के खिलाफ खड़े रहे। और इजराइल एक ऐसा देश है जिसने 71, 65, 62 हर युद्ध में उसने हमारा साथ दिया। यहाँ तक कि कारगिल में भी जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जब इजराइल ने हमको वो हथियार दिया जो पाकिस्तानी सेना बंकरों में छिपी हुई थी और हमारी हार होने को जा रही थी, तब इजराइल ने हमें ऐसा हथियार दिया जिससे हमें पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया और हमारी जीत हो गई। एक फिलिस्तीन जिसका आज तक हमने समर्थन किया, लेकिन आज तक उसने हमारा कभी साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि कश्मीरी मसले पे भी सबसे पहले विरोध करने वाला फिलिस्तीनी था। अब भारत के इन जिहादियों को कौन समझाए कि जिसने हर समय हमारा साथ दिया हम उसके साथ खड़े रहे, या जिसने हमारा कभी साथ ही नहीं दिया, जबकि हमारी पहली गवर्नमेंट ने इजराइल का कभी साथ नहीं दिया, फिर भी इजराइल ने हमारा साथ दिया। और इजराइल फिलिस्तीन का इतना साथ दिया, फिर भी फिलिस्तीन ने हमारा साथ नहीं दिया। तो ये कट्टरपंथी तत्व, मैं मोदी जी से और भारत सरकार से प्रार्थना करता हूँ, ऐसे कट्टरपंथी तत्वों को देश में रहने का कोई हक नहीं। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि मुस्लिम सदैव उस देश के साथ खड़ा होता है जिस देश में उसकी हुकूमत होती है। आज उनकी ये बात मुझे याद आ रही है। ये वो जिहादी हैं जो कभी भी देश का भला नहीं कर सकते। इसलिए आज हमारे देश की सरकार को ऐसे कट्टरपंथियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है। जिस तरह योगी जी ने अपने यूपी में जो भी देश विरोधी बोला है उसको तुरंत एक्शन लिया उस पर, इसी तरह सारे देश में जरूरत है। कांग्रेस हिंदू विरोधी है, हिंदुस्तान विरोधी है, ये देशद्रोही रही है, ये कोई पहला इतिहास नहीं है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि हिंदुस्तान के अंदर सनातन का राज हो या यहाँ की जनता चैन से खाए पिए। ये सदैव जिहाद संगठन और जिहादी तत्वों के साथ खड़ी रही है। आज भी इसके नेता फिलिस्तीन का ही समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सरकार को तो इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये बहुत गहराई से सोचने की बात है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाला समय बहुत खतरनाक हो सकता है। सोचो, अगर इजराइल जैसा हमला हमारे ऊपर हो गया तो हम उनसे अपनी जान बचाएंगे या इनसे अपनी जान बचाएंगे? ये तो तुरंत उनके साथ में खड़े हो जाएंगे, तब क्या होगा? इसलिए हमारी सरकार को भी इजराइल से सीखने की बहुत ज़रूरत है। भारत माता की जय। जय वंदे मातरम। जय श्री राम। प्यारे दोस्तों।